कभी कभी आदमी एक ऐसा जाल बुनता है और उस बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। मामला छत्तीसगढ़ के उस सबसे बड़े स्कैंडल का है जो पहले ना कभी छत्तीसगढ़ में हुआ और ना शायद आने वाले समय में इस तरीके का कोई मामला हो। मामला ये है कि एक फर्जी पत्र के जरिए बड़ी वसूली की कोशिश की जाती है और उसमें पूरी छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक मशीनरी भी हिस्सा बन जाती है। अब मामला क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे रोचक चीज ये है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार होने के बाद उसने जो रंग कर्म दिखाया वो अपने आप में अद्भुत अगर हम ये कहें कि आरोपी जो है एक नटवर लाल के अलावा एक अच्छा अभिनेता भी है तो खराब नहीं होगा। पूरा मसला क्या है, कैसे एक ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क तैयार होता है और जब आरोपी पकड़ा जाता है तो वो मीडिया के सामने जिस तरीके का अभूतपूर्व अभिनय करता है वो अपने आप में आपको हंसाएगा भी और ये भी सोचने पर मजबूर करेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर आपको लिख दिए हैं जिस आपको चलना है डॉक्टर साहब, ये उनका पेन और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं और एक सबसे जरूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जरूरी इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धोखाधड़ी के मामले होते हैं वो तो एक सामान्य घटना है, लेकिन ये जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का इकलौता मामला हो सकता है। मसला ये है कि एक शख्स है जिसका नाम है गुरमीत वाधवा। वो एक पत्र जारी करता है। पत्र क्या जारी करता है? मुख्य सचिव को, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखता है और उसमें ये कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उसको प्रदेश के हर जिले के 5-5 अस्पतालों के निरीक्षण के लिए कहा है और ये निरीक्षण इसलिए कहा गया है क्योंकि केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, जनता तक पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं या नहीं पहुंच रही हैं, उसकी पड़ताल करनी है। ऐसा दावा करते हुए मुख्य सचिव को लेटर लिखा जाता है और उस लेटर में बताया जाता है कि उसी तारतम्य में उन्होंने SBS हॉस्पिटल यानी कि सरदार बीरा सिंह हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है। अब बड़ी गजब बात है कि SBS हॉस्पिटल के संचालक जो है इंद्रजीत सिंह छोटू हैं, जो कि इस अस्पताल को एक समाज सेवा के भाव से चला रहे हैं। इस अस्पताल का निरीक्षण की सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि भाई इस अस्पताल में तमाम अनियमितताएं हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है, मतलब बहुत सारी शिकायतें उस अस्पताल की जाती हैं। उस पत्र के आधार पर चूँकि चीफ सेक्रेटरी के पास कोई भी शिकायत जाती है तो वो अधीनस्थों को भेज देते हैं कि इस पर देख लिया जाए क्या मामला है। उन्होंने उस पत्र को निचले स्तर के अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों ने बाकायदा उस पत्र में जेपी नड्डा का जिक्र किया और वाधवा जी का भी जिक्र किया जिन्होंने ये पत्र लिखा था। और ऐसे ऐसे करके पत्र जल्द जो है CMHO के पास आ जाता है, दुर्ग के CMHO के पास। दुर्ग के CMHO भिलाई नगर निगम है, उसके स्वास्थ्य विभाग के जरिए अस्पताल की जाँच भी करा लेते हैं। जांच होने के बाद सभी आरोप गलत पाए जाते हैं। नगर निगम एक रिपोर्ट तैयार करता है, स्वास्थ्य विभाग जो जांच करता है और बताता है कि जो जो आरोप लगाए गए थे वो सारे निराधार हैं, कुल मिलाकर के शिकायतें सही नहीं पाई गई। इसके बाद मामला थोड़ा सा पलट जाता है। पलट यूँ जाता है कि जो SBS हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं निर्मल सिंह एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पिछले दिनों और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जिस शख्स ने यानी गुरमीत वाधवा ने जिस SBS हॉस्पिटल की जो शिकायत की थी उन पर एक गंभीर आरोप लगता है कि उन्होंने अस्पताल में फ्री में कैंसर से संबंधित इंजेक्शन लगवाए और ये इंजेक्शन उनको फ्री लगाए गए क्योंकि अस्पताल के जो चेयरमैन हैं उनके कहने पर ऐसा किया गया। इंजेक्शन फ्री लगवाने के बाद गुरमीत वाधवा पर आरोप लगता है कि वो एक बिल की डिमांड करते हैं कि उन्हें किन्हीं कारणों से बिल की ज़रूरत है उन्हें इंजेक्शन की। उस बिल को जो है अस्पताल प्रबंधन जो है उनको उपलब्ध करा देता है और उसी दर पर बिल बनाया जाता है जिस दर पर अस्पताल उन इंजेक्शनों को खरीदता है। आरोप यह है कि इसी बिल के आधार पर गुरमीत वाधवा अस्पताल प्रबंधन को ब्लैकमेल करने लगते हैं और 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और ये डिमांड जो है
पिछले साल 21 अक्टूबर को यानी 2025 में की जाती है। जब जो है एसबीएस हॉस्पिटल के प्रबंधक निर्मल जी शिकायत को पुलिस को करते हैं तो एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। फिर तलाश शुरू होती है गुरमीत बाजवा की। अब बहुत सारे इसमें लूप होल हैं कि पुलिस जो है गुरमीत बाजवा को आज जो है गिरफ्तार कर लेती है। अब सबसे बड़े सवाल तो ये है कि कौन केंद्रीय मंत्री, क्या कोई भी केंद्रीय मंत्री किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि जाकर के अस्पतालों की जांच करे, लेकिन फिर भी एक फर्जी लेटर तैयार किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि लेटर पूरी तरीके से फर्जी है और इस लेटर के जरिए ही अस्पतालों में वसूली का एक पूरा प्रपंच रचा गया। एक और इसमें बड़ी रोचक बात है कि गुरमीत बाजवा अपने आप को फोर्ब्स इंटरनेशनल मैगजीन का मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हुए ये पत्र लिखते हैं और उसके इस पत्र के साथ एक फ़ोटो भी जो है जेपी नड्डा जी के साथ में चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा देती हैं कि भाई हमारी पहुंच जो है वो दर्शाने की कोशिश होती है कि उनकी पहुंच जेपी नड्डा तक है, या एक तरीके से साबित करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जो पत्र में लिखा है वो सही लिखा है और उस फोटो को सपोर्ट के तौर पर देते हैं। अब चूंकि बाजवा जी की गिरफ्तारी हो जाती है, आज बाजवा जी की जब गिरफ्तारी होती है तो अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं कि पहले बाजवा जी चलते हुए पुलिस के साथ पुलिस की जीप में आते हैं, फिर अपनी जीप से उतरते हैं और चलते हुए अंदर चले जाते हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों की इसकी सूचना मिलती है कि जो है ब्लैकमेलिंग का आरोपी को पकड़ा गया है, यानी बाजवा जी को पकड़ा गया। तो बहुत सारे मीडिया कर्मी जो है सुपेला के जो शासकीय अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद बाजवा जी का एक नया रूप दिखाई देता है। बाजवा जी जो है अभिनय के मूड में आ जाते हैं। अभिनय के मूड में ऐसे आ जाते हैं कि बाजवा जी बहुत तुरंत ही एक तरीके से शिफ्ट कर दिए जाते हैं व्हील चेयर पर। अब वो व्हील चेयर पर आँख उठा करके भी नहीं देखते हैं। लोग उनसे पूछते रहते मीडिया कर्मी के मामला क्या है, कहाँ किस किस अस्पतालों में वसूली की गई, लेकिन बाजवा जी जरा भी टस से मस नहीं होती। मतलब इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि वो अचेत अवस्था में है। इसके बाद डॉक्टर लोग जो है जांच करते हैं बाजवा जी के कहीं कुछ वास्तव में हो तो नहीं गया है। डॉक्टर सारी जांच करते हैं और इसके बाद बताते हैं कि ये पूरी तरीके से फिट हैं और पुलिस इन्हें ले जाए। अब जो आपको हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बाजवा जी पुलिस के साथ चलते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद के दृश्य भी हैं जिसमें बाजवा जी बिल्कुल अचेत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं, थाने के अधिकारी हैं, थानेदार बताए जा रहे हैं संभवतः, वो बाजवा जी को जगा रहे हैं, किस अंदाज में जगा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि ले जाओ भैया इनको, सब ठीक है, वो भी आप वीडियो देख लीजिए। इधर झुक के जाओ, झुक के जाओ। चलो आप लड़के हैं, लिख दिए हैं आपको, ये डॉक्टर आपको टिप लिख दिए हैं जिस आपको चलना है। डॉक्टर साहब ये उनका पेन और रख लीजिए। डॉक्टर साहब आपको टिप लिख दिए हैं, आपको थोड़ा सहयोग करना है। जिंदा है नड्डा जी का पुण्य है। हेलो, आओ दादा थोड़ा उठाओ तो आपको दिखाई दे। आओ लगाओ स्टेंजर लगाओ। हाँ स्टेंजर लगाओ, आपके 2 आदमी दे दो सर स्टेंजर बैठाने के। डॉक्टर आपको किट लिख डॉक्टर आपको किट लिख डॉक्टर आपको किट लिखे पर्ची है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डॉक्टर किट लिखे हैं, है ना, आपको चलना है। आप कैसे चलना पसंद करेंगे? आज समुद्रदेव चल देता है।
सीज कर रहे हैं इसका पासवर्ड खोलिए आप हो गया IMI देना ये IMI 406 IMI है इसका फोटो खींच ले वही नंबर लिखो IMI एक मिनट हाँ दिखाओ ना इधर दिखाओ IMI नंबर है इसका 8672 610 65 वैसे इसका सीधा करो तो उनको हवा का मोबाइल हम चीज कर रहे हैं आपसे वो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर अभी आप इधर आए इसमें इस पूरे मसले को लेकर के जो पुलिस के अफसर हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके पहले हम ये सुनवाते हैं कि जो वाधवा जी हैं उन्होंने अस्पताल में जिस तरीके का ड्रामा किया उसको लेकर के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं सुपेला अस्पताल के डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी जो पल्स बीपी शुगर सब विथ इन एवरेज में है, नॉर्मल है। जो यानी वो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, दवाई ऑलरेडी खाते हैं और उसके हिसाब से नॉर्मल है। तो ले जाना ले जाना तो कैमरा घुमा ले सर वोट प्रेजेंट करने लायक है वोट प्रेजेंट करने लायक है ना कैमरा घुमा ले अरे हाँ लिखे तो हो आप हाँ हम तो फिट लिखे हमारे पास आया था चल के ही आया था चल के आया एकदम आया था बैठा हुआ था मेरे पास अभी मतलब बातचीत भी कर रहा था अभी कैमरा देख के ऐसा कर रहे हैं हाँ उसके बाद ये लोग पता नहीं कौन सी वो है ठीक हम एकदम अच्छी कंडीशन में मेरे साथ बात किया मेरे बाजू में बैठा था ठीक है मतलब एक्टिंग बोल सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं क्या छावनी थाना क्षेत्र में श्री बीराश्री मेमोरियल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के प्रबंधक निर्मल सिंह के द्वारा छावनी थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई थी कि गुरमीत सिंह वाधवा नाम का एक व्यक्ति जो स्वयं को पत्रकार बता रहा था उसके द्वारा वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं ली गई थी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जो भी उसको इंजेक्शन या दवाई दी गई थी उसका उसके द्वारा बिल मांगा गया और जब उसको बिल प्रदाय किया गया तो वो बिल फर्जी है बोल करके और जो भी हॉस्पिटल में अन्य प्रकार की अनियमितताएं हैं उसके संबंध में उसके द्वारा जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसको धमकी दी गई और उनसे 5 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया। और ये धमकी दी गई कि यदि वो 5 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मनी हमें नहीं देंगे तो उनके हॉस्पिटल को हम बदनाम कर देंगे और उसके संबंध में हम उल्टी सीधी खबरें चलाएंगे और उसकी शिकायतें करेंगे। उक्त संदर्भ में जब ये पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त हुई तो छावनी थाने में एक सुसंगत धाराओं के तहत एक अपराध कायम किया गया गुरमीत सिंह वाधवा के विरुद्ध और उसको आज पुलिस अभिरक्षा में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए कि किस तरीके से मीडियाकर्मी भी पूछ रहे हैं कि क्या मामला है और भी अस्पतालों में क्या वसूली की गई है। और अब वाधवा जी जो है पुलिस हिरासत में है। सबसे बड़ा सवाल है सब करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरीके के पत्र लिखने की कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमको अधिकृत किया है कि अस्पतालों की जांच करें। और ये जो प्रपंच रचा गया उसमें अब वाधवा जी फंस चुके हैं जो कि कथित पत्रकार हैं, फोर्ब्स इंटरनेशनल के प्रबंध संपादक हैं। जबकि आपको बता दें कि फोर्ब्स इंटरनेशनल के नाम से कोई भी मैगजीन भारत में पंजीकृत नहीं है। फोर्ब्स पत्रिका जरूर आती है लेकिन वो हर देशों में अलग अलग नाम से आती है। फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स अमेरिका हो सकती है, फोर्ब्स ब्रिटेन हो सकती है, लेकिन फोर्ब्स इंटरनेशनल के नाम से कोई भी मैगजीन पंजीकृत नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। वाधवा जी एक बड़े ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका एक अभिनय भी आपने देख लिया। अब सवाल ये भी है कि प्रशासन ने किस आधार पर एक पत्र को जो है सही मान लिया गया। अब इस पत्र की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में अब इस पत्र की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने किसी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को अस्पतालों की जांच के लिए कहा था। अगर ऐसा नहीं है तब ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।